गांव में एक खुशहाल परिवार रहा करता था। अपना कुछ खर्चा देकर 1-2 दिन का, और उसके बाद वह गुरु के पास चला गया। कैसे जन्म लेने से पहले ही हमारा सब कुछ तय हो जाता है, आइए इस कहानी में देखते हैं। एक गांव में एक खुशहाल परिवार रहा करता था। आदमी जो है दिन भर मेहनत करके अपने घर के लिए पैसा कमाया करता था। एक दिन उसे अपने गुरु के पास जाना था, तो उसने अपने पत्नी को जो है अपना कुछ खर्चा देकर 1-2 दिन का, और उसके बाद वह गुरु के पास चला गया। और जब गुरु के पास गया तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा है कि तुम्हें जो है कुछ दिन और रुकना होगा। तो उसने कहा, नहीं गुरुजी, मैं नहीं रुक सकता। मैंने तो अपनी पत्नी को सिर्फ 2 दिन का खर्चा दे के आया हूँ। अगर मैं नहीं जाऊँगा मेरी पत्नी और मेरे बच्चे क्या खाएंगे, उन लोग कैसे जिएंगे। गुरु कहें, अच्छा ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ, लेकिन रास्ते में मेरा एक और शिष्य मिलेगा, उसे मेरा यह पत्र दे देना और उसके बाद तुम चले जाना। उसके बाद उनके गुरु ने एक पत्र लिखा और उसके बाद उस आदमी को दे दिया। वह आदमी जो है उस शिष्य के पास में वह पत्र पहुंचा दिया। जैसे ही उस शिष्य ने पत्र पढ़ा, उसमें कि ये जो आदमी है इसे मौन साधना की सुविधा वाली जगह में बंद करके रख दो 2 साल तक के लिए, और इसे साधना सिखाओ। उसके बाद उस शिष्य ने उस आदमी के साथ में वैसा ही किया और उसे जो है एक बंद कमरे मौन साधना सिखाने लगा। वह आदमी कभी कभी कुछ सोचता कि आखिर में मैं यहीं पर बंद हूँ, मेरे घर वालों का क्या हाल होगा, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का क्या हाल हुआ होगा, उन लोग कैसे खाना पीना खाए होंगे, कैसे उनका आजीविका चल रहा होगा। उधर उसकी पत्नी जब कुछ दिनों तक उसके पति नहीं आए थे तो वो समझ गई कि शायद पतिदेव जो हैं वापस नहीं लौटेंगे। किसी काम की वजह से वह गुरु जी के पास में रह गए हैं। तो वह आसपास के खेतों में काम खोज के काम करना शुरू कर दी क्योंकि कुछ आजीविका के लिए कुछ करना होता है। तो वह खेतों में जब काम कर रही थी तभी उसे जो है एक हीरो से भरा हुआ बक्सा मिला। वह बहुत ही ईमानदार थी। वह बक्सा जो है उस खेत के मालिक के पास में ले जाके पहुंचा दी। वह बक्सा पाके खेत का मालिक बहुत ही खुश हुआ और उसके बाद उसने जो है उसे एक पक्का मकान दे दिया और कुछ काम धाम करने के लिए भी थोड़ा बहुत खेत दे दिया, जिसकी वजह से जो है उसका और उसके बच्चों की आजीविका आराम से चली जा रही थी। जब 2 वर्ष बीत गए तब उसके बाद उस शिष्य ने उसको आज़ाद किया और वह तुरंत जो है अपने घर गया। तो उस देख के काफ़ी आश्चर्य हुआ, अरे ये मेरा घर कैसा हो गया। उसे तो बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसके बाद वह जो है अपने पत्नी के पास में गया। उसकी पत्नी ने सारी बात कह डाली। तब उस पति को समझ में आया, ओ मैं तो गलत था। और उसके बाद वह तुरंत जो है अपने गुरु के पास में वापस आया और उनके चरणों में पड़ गया और कहा, गुरुजी आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा अहंकार नष्ट हो गया है। पहले मैं ये समझता था कि अगर मैं कमा के नहीं दूंगा तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा। करने वाला तो परमात्मा है, लेकिन झूठे अहंकार के कारण में मनुष्य समझता है कि वो कर रहा है। तब गुरुजी ने उसे समझाया कि बेटा हर जीव का अपना एक प्रारब्ध है और उसके अनुसार ही वह अपना जीवन यापन करता है। मैं भगवान के भजन में लगा हुआ हूँ, मेरे घर वालों का क्या होगा। मैं सबका पालन पोषण करता हूँ, मेरे बाद उनका क्या होगा। यह तो एक अहंकार है। वास्तव में जिस परमात्मा ने ये शरीर दिया है उसका भरण पोषण भी परमात्मा ही करता है। तब गुरुजी ने कहा, प्रारब्ध पहले रचो पीछे भयो शरीर, तुलसी चिंता न करे भज ले तू रघुवीर। इसका मतलब है कि मनुष्य जब अपने माता के गर्भ में आता है उसी समय उसकी प्रारब्ध निर्धारित हो जाता है। प्रारब्ध और कर्म इस जन्म में यह शरीर भोगता है, उसका शरीर तो बाद में बनता है। इसलिए सब चीज़ की चिंता छोड़ के सिर्फ प्रभु राम का भजन करते रहो। शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जो है अपने गुरु से क्षमा मांगा और उसके बाद उनके आश्रम से निकल के अपने परिवार में वापस आ गया। साथियों, इस तरीके से यह कहानी तो यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। साथियों,
परमात्मा हम सबका कल्याण करता है, हम सब के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सोच के रखा रहता है। हमें सिर्फ अपना उचित कर्म करने के लिए वो प्राणी को छोड़ता है कि कौन से प्राणी कौन सा कर्म करेगा, बाकी सब कुछ तो परमात्मा ही जानते हैं। साथियों, इस तरीके से मेरी बात भी यहीं भी समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। साथियों, आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। साथियों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों, मैं अगले वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।